लक्ष्य को लेकर के हम और आप काम कर रहे हैं। इस गांव में भी इसी लक्ष्य को लेकर के परम पूज्य योगीनाथ श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की यात्रा यहाँ पहुंची है। मैं सभी ग्रामवासियों से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी तक आप नशा करते रहे होंगे, मगर आज से संकल्प ले लीजिए। इस मंच के पास आइए, यहाँ माँ की छवि रखी है। एक बार संकल्प लेकर के आइए कि आज के बाद से कभी नशा नहीं करेंगे, घर में कभी मांसाहार नहीं करेंगे, माँ की नित्य प्रतिदिन साधना करेंगे, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और देखिए, यह पूरा परिवार आपका हो जाएगा। आपके हर सुख दुख में यह संगठन आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। आवश्यकता है केवल और केवल एक कदम आगे बढ़ाने की। आज धर्म के नाम पर चारों तरफ लूट मची हुई है। आज आडंबर दिखा करके आपको लुभाने वाले तो बहुत आ जाएंगे। चमत्कार दिखा करके, पर्चा बना करके, आपके मन की बात बता करके आपको लुभाने वाले तो बहुत आ जाएंगे। मगर यह जो परिवर्तन आपके घर में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया जा रहा है, मगर यह जो परिवर्तन आपके जीवन में परम पूज्य योगीनाथ श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा किया गया जा रहा है, ऐसा परिवर्तन कभी कोई भी धर्म के नाम पर जो लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, वह आपके जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। चमत्कार दिखा करके, जादूगरी दिखा करके यदि आपके मन की बात किसी ने बता भी दी तो उससे आपके जीवन का क्या भला हो जाएगा। ऐसे बहुत से जादूगर आप सोशल मीडिया में, टीवी चैनल उठा करके देखिए। हम जो यात्रा कहते हैं, जो आज से 25 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव जी ने भविष्यवाणियां की थी, वह भविष्यवाणियां अक्षरशः सही होती जा रही है। वही सब कुछ हम देखते चले जा रहे हैं। जब परम पूज्य गुरुवर ने धर्माधिकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी, तब अचानक नए नए धर्म गुरुओं के पर्दे फाश होने लगे थे। आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे धर्म पर अपनी धाक जमाए हुए बैठे हुए ऐसे धर्माधिकारी जिन पर कभी कोई विरोध नहीं कर सकता था, ऐसे लोगों का नाम जब गुरुदेव जी ने लिया था, धीरे धीरे उनके पर्दे फाश हुए और वह जेल की सलाखों के पीछे गए। 25 वर्षों से परम पूज्य योगीनाथ श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आध्यात्मिक चुनौती दी कि मेरे अभिमान के लिए नहीं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा आयोजन होना चाहिए कि धर्म किसके पास है, सत्य किसके पास है, ऋषियों मुनियों की शक्ति किसके पास है, इसका परीक्षण होना चाहिए। 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव जी ने यह चुनौती समाज के बीच में रखी, मगर जैसे ही महाशक्ति संतनाद हुआ, अभी पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पिछली शारदीय नवरात्रि में महाशक्ति संतनाद होते ही धर्म जगत से यह आवाज उठने लगी कि अंधविश्वास कहाँ है, धर्म कहाँ है। इस पर एक आवाज होनी चाहिए, इसका एक परीक्षण होना चाहिए। इंतजार कीजिए, आज आवाजें उठनी शुरू हुई है। इन्हीं आवाजों का मंथन होते होते एक ना एक दिन आयोजन अवश्य होगा और सत्य सभी के सामने आएगा। भगवान की बस आवश्यकता है खुद को धर्म योद्धा बनाने की। आज सनातन धर्म की रक्षा की बात हो रही है कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। आज एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के नाम पर तो पहले ही लोगों को बांट दिया। धर्म के नाम पर ना जाने कितने सनातनियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। मगर आज जो धर्म के रक्षक बने हैं, जो आज सनातन धर्म के रक्षक बने हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में आप सभी सनातनी को एकजुट करने पर सफल हो पाए? आप सफल नहीं हो सके क्योंकि जातियों में बांट दिया। आज भी जिन्हें आप छोटी जाति का मानते हो, हमारे जितने धर्मगुरु हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं,
सनातन धर्म से भी कई लोग पीछे हटते जा रहे हैं। आज इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बीड़ा ठाना है और सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समाज से इस जाति धर्म के भेद को मिटा दो। परिवार और आपका परिवार बन करके आपके साथ खड़ा है और यही संगठन द्वारा समाज सेवा के ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो इस भारत भूमि पर अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं किए गए। तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, क्योंकि धर्म क्षेत्र में जितने परिवर्तन की आवश्यकता है उतने ही ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता राजनीति क्षेत्र में भी है। आज राजनीति भी भटक चुकी है। आज नेता मंत्री आपके दरवाजे पर आते तो हैं मगर केवल स्वार्थ से आपका वोट लेने के लिए, और जैसे ही आपका वोट मिलता है 5 साल तक कोई आपकी पूछने नहीं आता, कोई आपसे मिलने नहीं आता, कोई आपके दुख दर्द को ऊपर तक पहुंचाने नहीं आता। इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया कि राजनीति में भी ईमानदार लोगों आगे आए, अपराध मुक्त लोग आगे आए, भ्रष्टाचार मुक्त लोग आगे आए। समाज से ही कोई आगे निकल करके ईमानदारी से नींव रख करके जो धर्म योद्धा होगा वही स्वच्छ राजनीति कर सकेगा। इसी उद्देश्य से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करके समाज में परिवर्तन डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि आइए एक साथ मिलकर के हम इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, पुनः ऋषियों मुनियों की परंपरा स्थापित करने के लिए हम आप सभी संकल्प लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छी संख्या में मेरी बहनें उपस्थित हैं, युवा बहनें उपस्थित हैं, युवा भाई बहन उपस्थित हैं। अभी बाबूलाल भैया कह रहे थे कि हर किसी की इच्छा है कि अपनी बहन को पुष्प भेंट करे, एक एक फूल समर्पित करे। मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, आप मुझे पुष्प भेंट करें या ना करें, हो सकता है जो पुष्प आप हमें भेंट करेंगे वह पुष्प सुबह तक मुरझा जाएगा। मैं केवल आपसे यह चाहती हूँ कि एक कभी ना मुरझाने वाला संकल्प अपनी बहन को दे दो, कभी ना मुरझाने वाला संकल्प अपनी बहन को दे दो कि आज के बाद से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जिएंगे, कभी भी अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं करेंगे। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, खूब पढ़ो, खूब आगे तक बढ़ो और संकल्प लो कि विवाह करके उसी घर में जाएंगे जहां नशा मुक्त परिवार होगा, जहां परम पूज्य गुरुवर का परिवार होगा, जहां समाज सेवकों का परिवार होगा। लक्ष्मी होती हैं घर की बहुएं। जब भी बहुओं का स्वागत करो नशा मुक्त परिवार में करो। घर खुशहाल तभी बनेगा जब हमारी माताओं बहनों का सम्मान बचेगा, जब हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी, मजबूत बनेंगी, स्वावलंबी बनेंगी, तभी वास्तव में समाज का उत्थान हो सकेगा। घर बनाने वाली माताओं बहनों का सम्मान करना सीखिए। धर्म योद्धा बन के आगे तो निकल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी भी अपने चिंतनों में कहते हैं, अपने जीवन से उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है कि जीवन में कितने भी ऊंचे हो जाओ, जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाओ, कभी माता पिता का सम्मान करना मत भूलना, क्योंकि यदि घर में माता पिता दुखी है, तुम बाहर कितना भी कमाते जाओगे, कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमारे इस धर्म की, हमारी संस्कृति की परिवार ही ताकत है, और यह जो परिवार परम पूज्य गुरुवर ने हमें दिया है, यह यूं ही बढ़ता फूलता चला जाए, यूं ही हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जाए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार कामना करते हुए, यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों के जीवन के मंगलमय कामना करते हुए परम पूज्य गुरुवर का वह संदेश भी आपको देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुवर ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही सारा प्रेम आप सभी से प्राप्त हुआ। बस यूं ही हमारा और आपका साथ चलता चले, गुरुवर का आशीर्वाद मिलता चले। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सादर जय